रसोई घर में भूल कर भी न करें ये 5 गलतियां। घर की बरकत और सुख शांति के लिए जानिए कुछ ज़रूरी बातें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे रसोई घर की। दोस्तों, रसोई घर केवल एक जगह नहीं होती जहाँ भोजन बनाया जाता है। हमारे भारतीय संस्कारों में रसोई को बहुत पवित्र स्थान माना गया है। यहीं से पूरे परिवार का अन्न बनता है, यहीं से घर के हर सदस्य को ऊर्जा मिलती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर में अन्न का सम्मान होता है उस घर में सुख और संतोष बना रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ साधन तो बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी वहाँ हमेशा खुशियाँ दिखाई देती हैं। घर में आने वाला हर एक व्यक्ति अलग ही शांति महसूस करता है। वहीं पर कुछ घर ऐसे भी होते हैं दोस्तों जहाँ पर सब कुछ रहते हुए भी मन बहुत अशांत रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, इसका एक ही कारण है, हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें। हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई ऐसी बातें नज़रअंदाज कर देते हैं जिनका ध्यान हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत रखा करते थे। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको रसोई घर से जुड़ी 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें हर गृहिणी को जानना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खुशबू पूजा विधि में। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस जगह की जहां से पूरे परिवार का जीवन जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करती हूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी बात बहुत खास है। कई लोग जाने अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर आप माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, हमारा पहला जो नियम है वो ये है कि आप जब भी अपने रसोई घर में प्रवेश करती हैं तो भले ही रात को कितनी भी अच्छी तरह से चूल्हे को क्यों न साफ किए हो, फिर भी सुबह में रसोई घर में आते ही हल्के हाथ से अपने रसोई घर की सफाई, चूल्हे की सफाई ज़रूर कर लें। उसके पश्चात अपने चूल्हे पे पुष्प अक्षत तिलक करके उसकी पूजा करें, माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करें, माँ अन्नपूर्णा को याद करें और उन्हें शुक्रिया अदा करें कि हमारे घर में माँ आपकी कृपा से जो बरकत बनी हुई है इस बरकत को ऐसे ही बनाए रखिएगा, अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। ये उपाय दोस्तों आप स्नान नहीं किए हैं तो भी कर सकते हैं। हाथ पैर धो करके माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करके चूल्हे की पूजा कीजिए क्योंकि देखिए, चूल्हा वास्तु के हिसाब से हमारा रसोई घर का जो दिशा है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए और यहाँ के देवता अग्नि देवता होते हैं। तो जब भी आप खाना बनाएं तो सर्वप्रथम अपने चूल्हे की पूजा करें और खाने का पहला जो निवाला होता है वो अपने अग्नि देव में समर्पित करें। इससे आपके घर में जो भी दरिद्रता होगी, जो भी आर्थिक तंगी होगी, वो सब धीरे धीरे कम होने लगेगा। हमारे दोस्तों, आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जहां पहली रोटी गौ माता के लिए अलग से निकालते हैं। आप में से कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस भावना से भोजन बनाया जाता है वही भावना पूरे परिवार तक भी पहुंचती है। इसीलिए कोशिश करें कि भोजन बनाते समय मन में क्रोध, चिंता या नकारात्मक विचार बिल्कुल ना हो। दोस्तों, इस तरह से बनाया गया खाना एक माँ या एक गृहिणी के हाथों से बना हुआ वो उस समय खाना नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, दूसरी जो गलती है इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, रसोई घर में कभी भी भूल के आपको चप्पल या जूता पहन के नहीं जाना है। इन छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना है
क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा और अग्नि देवता का वास होता है। इसलिए हमें रसोई घर में चप्पल या जूता बिल्कुल भूल के भी नहीं पहन के जाना चाहिए। इससे हमारा वास्तु खराब होता है, और वास्तु हमारा अगर खराब होता है तो हमारे घर में दरिद्रता अपने आप चली आती। दोस्तों, तीसरा जो हमारा उपाय है वो चकले और बेलन का उपाय है। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि आटे वाले डब्बे के ऊपर ही चकला बेलन रखते हैं। आपको पता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका असर सीधा आपके धन पे पड़ता है। और ऐसे उल्टा करके तो चकले और बेलन को भूल के भी आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे रसोई घर का चकला, बेलन, तवा और जो भी होता है सामान, कढ़ाई वगैरह, ऐसे बर्तन जिसका अगर आपने सही तरीके से ध्यान नहीं रखा है रसोई घर में, तो कभी आपके घर में बरकत हो ही नहीं सकती। घर में सुख समृद्धि चली जाएगी। पैसे कितने भी आएंगे लेकिन कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चौथा जो दोस्तों नियम है वो आपको यह ध्यान रखना है कि देखिए, जब भी आप आटा वगैरह ले तो नाप कर लें। ऐसा नहीं है कि बेअंदाज से आप हाथ से ऐसे ही लिए रोटी बनाते हैं, कभी बचता है, कभी घटता है, कभी रोटी बनाते समय कम। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि एक मेजरिंग के हिसाब से आप आटा डब्बे से निकालिए, नाप बनाइए। 2-4 रोटी अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो कोई बात नहीं, वह चलेगा, क्योंकि रोटी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इससे कभी भी घर में बरकत नहीं होती है, धन धान्य में कभी वृद्धि नहीं होगी। रोटी अगर 2-4 बच जाती है तो वह ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर रोटी बच जाती है तो उसका हम लोग सुबह में उसे तेल लगा के, उसका कुछ भी बना के उसे हम लोग खा सकते हैं। लेकिन हमारी रोटी बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो हम औरतें होती हैं, हमें घर की लक्ष्मी होती हैं और हम में ही अन्नपूर्णा माता का वास होता है। अन्नपूर्णा का हमें रूप माना गया है, तो हमसे ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से हमारे घर में दरिद्रता आती है। इस बात का अगर जो आजकल के फैशन में ध्यान रखते नहीं हैं, मेजरिंग करते नहीं हैं, ज़्यादा बना देते हैं, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो इससे दिक्कत हो। अगली गलती आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए आजकल लोग क्या करने लगे हैं, कैबिनेट बना के डस्टबिन सिंक के नीचे रख देते हैं। वास्तु के अनुसार सिंक जल तत्व के ठीक नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जल जो सिंक है वह जल तत्व है, और जल तत्व के नीचे अगर आप कचरा रखते हैं तो इससे घर में भारी धन की हानि हो सकती है। डस्टबिन रखने का सही दिशा क्या है, देखिए दक्षिण पश्चिम कोने में आप डस्टबिन को छिपा करके रखिए। कभी भी डस्टबिन को खुले में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में निगेटिविटी एनर्जी बनी रहती है। कभी भी रसोई घर में आप इस तरह से इसे खुला ना छोड़ें। पांचवा उपाय क्या है दोस्तों, देखिए रात में राहु जो है वह काफ़ी एक्टिव हो जाता है, तो तवा का काम हो जाने के बाद आप अपने तवा को रसोई घर में छिपा करके रखिए। कहते हैं कि तवा के ऊपर राहु का जो नज़र है वह बहुत जल्दी पड़ता है, और इससे हमारे घर में आर्थिक तंगी होने लगती है, कलेश होने लगते हैं, परिवार में लोग अशांत रहने लगते हैं, बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो राहु के प्रभाव से होने लगती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें तवे को साफ करके और उसे अपने बर्तन वाले रैक में छिपा के रख देना है। ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पे किसी की नज़र जल्दी ना पड़े। और दोस्तों
आपके घर में ज़्यादा अगर कलेश या फिर ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मेरी एक छोटी सी बात मानिए। अपने रसोई घर में उत्तर पूर्व की कोने में मनी प्लांट लगा के रखिए। कहते हैं मनी प्लांट ग्रीन होता है और रसोई घर में अगर हम ग्रीन प्लांट लगाते हैं तो इससे जो रसोई घर में नेगेटिव एनर्जी है वह सब दूर हो जाती है। वास्तु के अनुसार से मनी प्लांट हमारे रसोई घर के उत्तर पूर्व कोने में रखना बहुत शुभ माना जाता है, तो इसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की इस जानकारी से आपके घर में धन धान्य प्रेम सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल खुशबू पूजा विधि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। आपके घर में हमेशा प्रेम सुख और शांति हो, खुशियों का दीपक हमेशा जलता रहे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।